सिंध हुकूमत जो है एहतरामन अगर ये डिपार्टमेंट और जितने भी इदारे सिंध गवर्नमेंट के हैं वो काम करना चाहती तो आज इदारे दुनिया के नंबर 1 पोजीशन पर होते। जिस तरह की दुनिया लेवल पर इनको फंडिंग की गई है, तालीम के शोबे में, सेहत के शोबे में ख़ास तौर पर इनको वो जितनी भी दुनिया लेवल पर फंडिंग दी गई है, मैं समझता हूँ कि शायद ही किसी मुल्क को इतनी फंडिंग की गई हो। क्योंकि दुनिया के आगे तो ये लोग रोना धोना करते हैं ना कि भाई हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारा मुल्क जो खोखला हो चुका है, इसीलिए हमारे पास पैसा नहीं है। इनका रोना धोना 70 सालों से जारी है। कभी भी किसी भी इदारे को इन लोगों ने ठीक नहीं किया और रही सही कसर इन 12 सालों में जरदारी ग्रुप की पार्टी ने कर दी, सिंध हुकूमत ने कर दी। चलो भाई, तमाम के तमाम इदारे आप लोगों ने बर्बाद तो कर दिए, तबाह तो कर दिए, कम से कम इतना तो कर लेते कि लोगों को एक अच्छी सी तालीम देते, लोगों को एक अच्छा सा मयार देते तालीम का, उनके अंदर सहूलतें देते। आपने तो तालीम के मैदान में भी बर्बादी और तबाही कर दी। वहाँ पर आज हमारे बच्चे और बच्चियाँ, हमारे भाई और बहनें, हमारे बेटे और बेटियाँ वहाँ पे खुदकुशियाँ कर रही हैं। ये किसकी नालायकी है? ये सिंध गवर्नमेंट की नालायकी है। ये नाअहल तो थे ही थे। इन्होंने जितने भी ब्यूरोक्रेसी अपने डिपार्टमेंटों में रखे वो सब के सब नाअहल और करप्ट तरीन है। आज एक और निम्रता केस होने जा रहा था, मगर शायद उस बच्ची, घोटकी की बच्ची को अल्लाह ने अपनी हिफाजत में रख लिया। जिस टीचर ने ये बदबख्ती की है, ये बेहयाई वाले कारनामे सर अंजाम दिए हैं, उसके खिलाफ सिंध हुकूमत ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों भाई? सोशल मीडिया में दुनिया के लोगों ने कमेंट्स दिए हैं। क्या सिंध की आवाम और सिंध की जो तालीम याफ्ता बच्चियां हैं उसको तालीम से महरूम किया जाए, उनको तालीम से दूर किया जाए? क्यों? यह आप लोगों का मंशूर है कि तालीम सबका हक नहीं है, तालीम सिर्फ वडेर और जागीरदार का हक है। ये ऐलान क्यों नहीं कर देते? आज हमारी बच्ची, एक घोटकी वासी, एक हमारी बच्ची जो खुदकुशी करने जा रही थी, मगर उसको अल्लाह ने ज़िंदगी दी और खुल के बोल रही है कि कौन था वो बघेड़ जो मुझे बिला जवाब प्रेशराइज कर रहा था। उसके खिलाफ सिंध हुकूमत ने कार्रवाई क्यों नहीं की अभी तक? क्यों नहीं उस पर अमल किया? क्यों खामोश तमाशा बनी बैठी है? कहाँ है सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब? कहाँ है दीगर काबीना? कहाँ है बोर्ड ऑफ मेंबर के जो है यूनिवर्सिटीज़ का इंचार्ज निसार खोड़ो? क्यों नहीं उसके ऊपर एक्शन लिया जाता जो टीचर ने उस बच्ची के साथ बदतमीजी की है? अगर की है या नहीं की है उसकी तहकीकात तो करवाएं, मालूम तो करवाएं, इन्वेस्टिगेट तो करवाएं कि क्यों खामोश तमाशा बने बैठे हुए। अज़राए करम हम आपसे गुजारिश करते हैं कि घोटकी की मासूम बच्ची को इंसाफ दिलाया जाए ताकि वो आराम से अपनी इत्मीनान से अपनी तालीम जारी व सारी रखे। निम्रता का केस जो चांडका में तो कुछ दिन पहले वाक़या हुआ, वो तो एक खड्डे में जा गिरेगा, उसकी कोई भी सुनवाई नहीं होगी, उसका कोई भी तदारुक नहीं होगा। उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे हम किसी के साथ दुश्मनी उठाएं, या उसको प्रेशराइज करके खामोश कर दिया गया था। मगर क्या ये हमारी घोटकी की बच्ची के साथ भी यही होगा? इसके साथ भी यही सलूक किया जाएगा? अज़राए करम से मैं सिंध गवर्नमेंट से मुतालबा करता हूँ, जो टीचर लम्स में लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल में जिस बच्ची के साथ एक बदबख्त इंसान ने नाजायज़ी की है तो उसको सज़ा दी जाए, और अगर बच्ची झूठ बोल रही है तो उसको भी सज़ा दी जाए कि बिला वजह वो ब्लेम मार रही है। मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध से मुतालबा करता हूँ, आला इख्तियारात से मुतालबा करता हूँ
कि फिलफौर उस पर एक्शन लिया जाए और तालीमी इदारों की तरफ तवज्जो दी जाए, तालीमी इदारों की तरफ निगाह की जाए, उसकी हर बुराई पर नज़र की जाए और उसकी हर अच्छाई की तारीफ़ भी की जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी सिंध।